नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। मेट्रो पैसेंजर प्रोजेक्ट तीसरी बार मेट्रो का मुहूर्त 162 फील्डों की पाइलिंग में शुरू होगा काम। जी हां, आखिरकार तीसरी बार इंदौर मेट्रो का काम शनिवार से शुरू हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर दिलीप बिल्डकॉन का कुछ स्टाफ पहुंच चुका है और बाकी 200 लोगों का स्टाफ और 300 लेबर अगले सप्ताह पहुंचेंगे। अभी MR 10 पर पत्रों का ऑनलाइनमेंट शुरू किया है। 15 अगस्त के आसपास बचे हुए 162 फील्डों की पाइलिंग का काम शुरू होगा। प्रमुख सचिव व मेट्रो के MD मनीष सिंह इंदौर पहुंचे हैं। सांसद शंकर लालवानी और उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट बताई है। लालवानी ने कहा, अब काम शुरू हो तो बंद नहीं होना चाहिए। पहले फेज में 5.29 किलोमीटर में 181 पिलर तैयार करना है। MP सरकार की नई योजना के विरोध में अब शिक्षक भी आंदोलित। जी हां, MP सरकार की नई योजना के विरोध में अब शिक्षक भी आंदोलित हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये नई योजना तत्काल वापस लेने की मांग की है। बता दें कि इससे पहले राज्य कर्मचारी सरकार की नई पेंशन योजना को लेकर आंदोलित रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को अल्टीमेटम तक दिया है। अब मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ अध्यापक प्रकोष्ठ ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। अध्यापक प्रकोष्ठ के सरकार की योजना पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। पूछा है कि जब तक राष्ट्र एक संविधान का सिद्धांत लागू है तो एक राष्ट्र में दो अलग अलग पेंशन योजनाएं क्यों? संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर सभी लोक सेवकों के लिए एक समान पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। 10 अगस्त तक बढ़ाई गई 144 धारा। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। जी हां, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए जिले में लागू कोरोना कर्फ्यू में छूट और प्रतिबंधों से संबंधित धारा 144 अब 10 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही जिले के नगरीय क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक यथावत रहेगा। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी करमवीर शर्मा ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। इंदौर से हर दिन 30 तक पहुंची उड़ानों की संख्या। जी हां, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोरोना की दूसरी लहर पर असर कम होने के बाद उड़ानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब यहां से हर दिन औसतन 3 व्यावसायिक उड़ानें आ जा रही है। वहीं यात्री संख्या भी 3200 प्रतिदिन तक पहुंच गया है। अगस्त में उड़ानें बढ़ाने पर यह संख्या और बढ़ जाएगी। प्रभारी एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रबोध शर्मा ने बताया कि अभी इंदौर से दूसरे शहरों के लिए 15 उड़ानें जा रही है, जबकि दूसरे शहरों से 15 उड़ानें आ रही है। इस तरह से कुल 30 व्यावसायिक उड़ानों का संचालन हम कर रहे हैं। सुबह 5:45 बजे पहली उड़ान है, जबकि रात को 10 बजे अंतिम उड़ान है। MP में भारी बारिश की चेतावनी। राजधानी में बन रहे बाढ़ के हालात, रेड अलर्ट है जारी। जी हां, मध्य प्रदेश में झमाझम बरसात का सिलसिला जारी है। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से भोपाल के बड़े तालाब का वाटर लेवल बढ़ गया है। तेज हवा के साथ बड़े तालाब में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। मौसम विभाग ने भी रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। बारिश के चलते निचली बस्तियों में भी जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं नदी नाले में भी उफान पर है। मौसम केंद्र भोपाल ने प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया और भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण जनजीवन भी प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से घर पर रहने और यात्रा न करने की अपील की है। तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, इसीलिए लोगों से बरसाती नदी और नालों से दूर रहने को कहा गया है। इंदौर में सीरो सर्वे के लिए 25 वार्डों का चयन। जी हां, इंदौर जिले में कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर बच्चों में एंटीबॉडी की जांच के लिए 25 वार्डों का चयन लॉटरी निकालकर किया गया। इंदौर में 18 साल से कम उम्र के 8 से 10 लाख बच्चे हैं, जिनमें से 2000 से कम के सैंपल लिए जाने हैं। वार्डों का चयन रेसिडेंसी कोठी में सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसीराम सिलावट, संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह की उपस्थिति में किया गया। संभाग आयुक्त डॉक्टर शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष अगस्त में लगभग 7000 महिला, पुरुष और बच्चों का सीरो सर्वे कराया था। उसमें भी लगभग 2300 बच्चे शामिल हुए थे। तब कोरोना के कारण लोग सर्वे में शामिल होने से संकोच कर रहे थे, इसलिए सैंपल लेने में परेशानी आई थी। अब लोगों में संकोच कम हो रहा है। इन कार्य में NGO का सहयोग भी लिया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया, घर घर जाकर सैंपलिंग के लिए 40 टीम बनाई जा रही है। सैंपल की जाँच चोइथराम CHL व अरबिंदो अस्पताल में कराई जाएगी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज के डीन विश्लेषण करेंगे।
अक्टूबर के दूसरे सप्ताह बीए, बीकॉम और बीएससी की पूरक परीक्षा। जी हां, सत्र 2021-22 के लिए 1 अगस्त से उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही विभाग ने एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है। पहले चरण की काउंसलिंग पूरी होते ही सितंबर से कॉलेजों में कक्षाएं प्रारंभ करना है। यहां तक कैलेंडर में यूजी कोर्स की पूरक परीक्षाओं को लेकर भी शेड्यूल बनाया है, जिसमें प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों को 10 दिनों के भीतर परीक्षा करवाना है, मगर ओपन बुक पद्धति या सामान्य परीक्षा के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक पूरक परीक्षाओं का रिजल्ट 10 दिनों के भीतर घोषित करना होगा। अब 25 अगस्त तक ले सकेंगे आरटीई के तहत निजी स्कूल में प्रवेश। जी हां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रथम चरण की लॉटरी के बाद रिक्त सीटों पर आवंटन हेतु द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से 25 अगस्त तक प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के लिए पंजीकृत आवेदक द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए 4 से 11 अगस्त तक स्कूल की पसंद अपडेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बड़े फेरबदल की अटकलें तेज। दिल्ली में अमित शाह से 2 दिन में दूसरी बार मिले सीएम शिवराज। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार में बड़े फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है। लगातार 2 दिन दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बड़ा फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 दिनों में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी बड़े चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। मध्य प्रदेश में बड़े फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कल अमित शाह से मुलाकात की थी। एसबीआई ने 46 करोड़ ग्राहक ध्यान दें, तुरंत पूरा करें ये काम वरना बंद हो जाएगा आपका अकाउंट। जी हां, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 46 करोड़ ग्राहकों के लिए विशेष अपील की है। एसबीआई ने अपने खाता धारकों से कहा है कि जल्द से जल्द पैन और आधार कार्ड से लिंक करा लें। बैंक के मुताबिक अगर कोई ग्राहक ये काम तय समय सीमा में नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा बाधित हो सकती है।